आज भोपाल में सिख धर्म के संस्थापक गुरु नानक देव जी की 552वीं जयंती 19 नवंबर को बड़ी धूमधाम से मनाई गई। इस दिन आयोजित होने वाली सभाओं में गुरु नानक देव के द्वारा दी गई शिक्षाओं के बारे में बताया जाता है और गुरु ग्रंथ साहिब का पाठ किया जाता है। गुरुद्वारों में आज के पूरे दिन सेवा और भक्ति का संगम चला। इस अवसर पर प्रदेश के माननीय मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान सभी सिख समाज के धर्मप्रेमी बंधुओं के साथ उपस्थित रहे और गुरु नानक जयंती प्रकाश पर्व की शुभकामनाएं भी दी। देना चाहते हैं आप समाज को? गुरु नानक साहब आज से 552 साल पहले उन्होंने इस धरा पर जन्म लिया था। वो उस समय की परिस्थितियां बहुत विषम थी। राजाओं महाराजाओं का अत्याचार चलते थे। जो धार्मिक आगू थे वो भी सही रास्ता इंसान को नहीं बता पा रहे थे। तो उनकी 3 मूलभूत शिक्षाएं हैं। एक तो धर्म की कीर्त करनी, अच्छे साधनों से किसी का हक नहीं दबाना, रोटी कमानी जीवन यापन के लिए। दूसरा था प्रभु का नाम जपना और तीसरा था जो हम कमाते हैं अपनी मेहनत मुशक्क़त की कमाई से, उससे लोगों में जो ज़रूरतमंद लोग हैं उनको बांटना। तो ये शिक्षाएं हम जो देखते हैं आज के समय में भी बहुत ही प्रासंगिक है। समाज में आपाधापी मची हुई है, दौड़ भाग मची हुई है, अशांति फैली हुई है। तो आज भी श्री गुरु नानक देव जी की जो शिक्षाएं हैं वो बहुत ही प्रासंगिक है। अगर उनको हम अपने जीवन में उनका अनुसरण करें तो चारों तरफ विश्व में शांति फैल सकती है। ये संदेश मैं देना चाहता हूँ आज के गुरु नानक साहब के पर्व के ऊपर। ये भी मेरा नाम कर्नल सुरेंद्र पाल सिंह मनजीत सिंह बोल रहा हूँ। मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय श्री गुरु सिंह सभा का सचिव हूँ। क्या करते हैं? खुराना है। मैं मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ केंद्रीय सिंह सभा में एजुकेशन सेक्रेटरी हूँ तथा अन्य कार्यों में भी मैं सम्मिलित हूँ। मैं गुरु नानक देव जी के बारे में संक्षिप्त में ये कहना चाहूँगा कि गुरु नानक देव जी जब इस संसार में अवतार लिया, जब वो प्रकट हुए, तब संसार की स्थिति बहुत विकट थी। ये संसार पूरा या विश्व कह दो कि धर्म में, जाति में, वर्णों में, गरीबी ऊंच नीच में बटा हुआ था। इस समाज को संभालने वाला कोई भी ऐसा आगू और व्यक्ति नहीं था जो समाज को संगठित कर पाए, एक नई दिशा दे पाए। ये वो समय था जब मुस्लिम आक्रमणकारी बहुत यहाँ पर आ रहे थे और यहाँ मारकाट मची हुई थी। इनको एक दिशा देने के लिए एक ऐसी ज्योत इस संसार में प्रकट हुई गुरु नानक के रूप में, जिन्होंने भगवान की एक अलौकिक शक्ति के द्वारा लोगों को नया राह दिखाई, सच के मार्ग पर चलने के लिए, मिल बांट कर खाने के लिए, और अपना एक अलग से ये संदेश देने की कोशिश की कि यदि इस संसार में सत्य को, समानता को और वर्ण जाति से हटकर हम उस अलौकिक पुरुष की यदि हम उनकी श्रद्धा करते हैं, जिससे उन्होंने कहा कि अव्वल अल्लाह एक नूर पाया, कुदरत के सब बंदे, मतलब हम सब उस परमेश्वर के दिए हुए हैं। इससे गुरु जी की जयंती पे आज कितने लोग एकत्रित हुए हैं? गुरु जी की जयंती मनाने के लिए आज गुरुद्वारों में कितने लोग एकत्रित हुए हैं? हजारों लोग। नहीं, हर धर्म के लोग, चाहे वो किसी समाज के हों, किसी वर्ण के हों, किसी भी धर्म से संबंधित हों, ये गुरुद्वारे में आते हैं और आज भी आए हैं और हम सबका सम्मान करते हैं। उनकी गुरु नानक की चलाई हुई रीति के अनुसार से सबका लंगर है और यहाँ पर किसी तरह का कोई भेद भाव
वर्ण, ऊंच नीच, गरीबी, जाति, लिंग के अनुसार से नहीं होता। गुरु नानक ने जो स्त्री को सम्मान दिया है, उनको उठाया है, वो उस समय की बहुत बड़ी ज़रूरत थी। किसी में कहने की उस समय हिम्मत नहीं थी। जिस तरह उन्होंने समाज को एक नई दिशा दी है, आने वाले गुरुओं ने और खालसा समाज साज के उन्होंने एक उसको मुकाम पर पहुंचाया है। आज पूरा खालसा समाज, पूरा सिख समाज पूरे विश्व को एक नई जागृति और नया डायरेक्शन दे रहा है। एक विशेष घटना गुरु नानक साहब से जीवन से संबंधित है। एक बार उनको उनके पिताजी ने 20 रुपए दिए कि जाओ कुछ व्यापार करके लाओ, 20 रुपए के और कमा के लाओ, इससे कई गुना बढ़ा कर लाओ। जब वो निकले भ्रमण के निकले तो वो गुरु नानक साहब तो उसके ईश्वर के आराधना में रहते थे। जब उन्होंने रास्ते में देखा कि साधुओं की मंडली वो मिली जो कई दिनों से बेचारी भूखी प्यासी थी, और तो उन्होंने सोचा कि इससे ज़्यादा पुण्य का कार्य कोई नहीं हो सकता। तो उन्होंने 20 रुपए से, जो आज की कीमत में तो लाखों रुपए के बराबर होगा, तो उन्होंने उस 20 रुपए से उनको भोजन खिलाया, उनको सेवा की, ताकि उनकी आत्मा तृप्त हो सके। तो कई लोग मानते, आप भी जानते होंगे कि आज विश्व भर में जो गुरु का लंगर चल रहा है, लाखों लोग, करोड़ों लोग वो लंगर छकते हैं, भूखे लोगों को तृप्त होता है। तो ये गुरु नानक साहब की ही देन, उनका आशीर्वाद है। कोरोना काल में इस लंगर की महत्ता लोगों को समझ में आई है। जब सिखों ने या गुरुद्वारों में उन्होंने पूरी तरह से खोल दिया और हर तरह का लंगर, चाहे वो दवाइयों का हो, चाहे वो ऑक्सीजन का हो, चाहे खाने पीने का हो, उन्होंने द्वार सबके लिए खोले और विश्व को एक संदेश दिया, यदि मानवता को बचाना है तो सिख धर्म में उनके चारों ओर बाहें फैली हुई हैं और उनको सबको हम संगठित और समान रूप से लेकर आगे बढ़ें। यही मानवता का सबसे बड़ा कल्याण है। धन्यवाद। एक सदस्य के रूप में हूँ, बिल्डिंग सेक्रेटरी के रूप में हूँ। आज हम गुरु नानक देव जी, जो कि सिख धर्म के पहले गुरु थे, उनका प्रकाश उत्सव मना रहे हैं, प्रकाश पुरब मना रहे हैं। और इस उपलक्ष्य में हमारे पास अमृतसर से विशेष रूप से रागी जत्था भाई नरेंद्र सिंह जी आए हुए हैं, जो फ़िलहाल संगतों को गुरबानी कीर्तन के साथ निहाल कर रहे हैं। और जहाँ तक गुरु नानक देव जी का प्रश्न है, गुरु नानक देव जी एक ऐसे संत पीर हुए हैं जिनको केवल सिख धर्म ही नहीं मानता है। और गुरु ग्रंथ साहब की वाणी जहाँ तक हम कहें अंकित है, उसमें शुरुआत ही उनकी वाणी से हुई है। मूल मंत्र एक ओंकार सतनाम करता पुरख, वो जो वाणी है एक ओंकार सतनाम, इसमें सिखिज़म में या सिख धर्म में मूल मंत्र कहा गया है। और उनका जो उपदेश है शांति का, भाईचारे का, उन्होंने कई लाखों किलोमीटर पैदल यात्रा करके सभी पूरे विश्व के हर प्रांतों में अपना ये संदेश पहुंचाया है। और ख़ास कर से उनके 2 अनुयायी हुआ करते थे, भाई बाला और भाई मर्दाना। एक मुस्लिम थे और हिंदू थे। वो दोनों अनुयायी उनके हमेशा साथ में रहते थे। हम लोग भोपाल में हैं। भोपाल में हमें सौभाग्य प्राप्त है कि भोपाल की धरती पर ईदगाह हिल्स में गुरुद्वारा गुरु नानक टेकरी है, जहाँ पर कि गुरु नानक देव जी स्वयं आए हुए हैं, उनके चरण छू प्राप्त है। इस अवसर पर हम सारे ही पूरे देशवासियों को, पूरे विश्व के सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई देते हैं, गुरुपर्व की शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं और आशा करते हैं कि गुरु जी ने जो उपदेश हम लोगों को संदेश दिया है शांति और भाईचारे का और एकता का और समानता का, उसको हम अपने हृदय में बसाएं और उसको अपने मन में साथ लेकर अपनी ज़िंदगी का गुजर बसर करें। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पुनः आप सभी को बहुत बहुत बधाई। जी का खालसा, वाहिगुरु जी के फतेह। दास हरदीप सिंह सैनी, मुख्य सेवादार गुरुद्वारा गुरु तेग बहादुर साहिब, साकेत नगर, भोपाल। सर, आज गुरु पूर्णिमा का पर्व है, गुरु पर्व भी है, गुरु नानक देव की जयंती है, आप क्या संदेश देना? आज सिखों के पहले गुरु श्री गुरु नानक देव जी का प्रकाश पर्व है। ये प्रकाश पर्व बड़ी श्रद्धा एवं धूमधाम से आज हम सब मना रहे, पूरी दुनिया में मनाया जा रहा है। गुरु नानक जी का जो संदेश था, सब सुखी रहें, सब खुश रहें, सिमरन करें। लंगर की प्रथा जो गुरु नानक देव जी ने चालू की थी, तो आज तक उनकी प्रथा चल रही है। हम सब जितने भी सिख हैं, गुरुद्वारों में लंगर की प्रथा चली जा रही है। कई गुरुद्वारा में हफ्ते में होता है, कई जगह 1 महीने में होता है, पर साकेत नगर गुरुद्वारा में ऐसी कृपा है गुरु नानक देव जी की, यहाँ पिछले 5 वर्षों से लगातार लंगर चल रहा है।
डेली 11 बजे से लेकर 1 बजे तक लंगर चलता है यहाँ पे। और हमने अब ये आपने डिसाइड किया है कि 1 जनवरी से यहाँ पे जो लंगर होगा वो सुबह 11 बजे से लेकर रात को 8 बजे तक लंगर चला करेगा, क्योंकि एम्स में जो लोग आते हैं वो बहुत परेशान रहते हैं। सब मत्था टेकने गुरु घर में आते हैं, तो हमारी ये सोच है जब गुरु जी का आशीर्वाद लेने आते हैं तो क्यों ना कम से कम उनको लंगर तो मिला जाए। तो ये हमारी ये कोशिश रहेगी। सर अभी भी कुछ मतलब गरीबों के लिए सहयोग कुछ गुरुद्वारे के द्वारा? हाँ, जो कुछ निर्धन लोग हैं जो बेचारे हमसे आके मिलते हैं, तो उन लोगों को हम राशन की सेवा भी करते हैं, कुछ उनको फाइनेंशियल सेवा भी करते हैं, कुछ मेडिकल हेल्प भी करते हैं। हमारी कोशिश रहती है गुरु घर है, जो भी गुरुद्वार में घर में आया है या गुरुद्वार पे मांगने कुछ आया है तो उसकी जितनी हो सके सेवा करनी चाहिए, और हम कोशिश करते हैं कि उतनी सेवा करें। जनरल सेक्रेटरी गुरुद्वारा गुरु नानकपुरा भोपाल, हमारे कमेटी के सारे मेंबर यहाँ बैठे हैं और हमारे कुलदीप सिंह जी प्रेसिडेंट हैं, सब लोग मेरे साथ हैं, मिलके सब काम कर रहे हैं। सर प्रकाश पर्व पर सभी देशवासियों को क्या संदेश देना चाहिए? जो प्रकाश दिवस है आज साहब श्री गुरु नानक देव जी महाराज का है, जिन्होंने अनेक संदेश दिए हैं। किरत करो, वंड छको, बांट के खाओ, किरत करो और किसी गरीब का हक मत मारो और भगवान से जुड़े रहो, और गृहस्थ जीवन में रह के भी आप गरीबों की सेवा करो। ऐसे बहुत सारे संदेश उन्होंने दिए हैं। 552 साल पहले साहब श्री गुरु नानक देव जी का जन्म ऐसे टाइम पे हुआ था जिस समय धरती पे बहुत ज़्यादा पाप हो रहे थे, बहुत ज़्यादा धरती के ऊपर बहुत जुल्म हो रहे थे, और उन्होंने उस समय गुरु नानक साहब ने जन्म लेके इस सृष्टि को उन्होंने उतार दिया, सारी सृष्टि। सर मोदी जी ने आज 3 कानून वापस लिए हैं, इस पर आपका इसके लिए उनको बहुत बहुत बधाई हो। ये कानून उनको बहुत पहले ही वापस ले लेने चाहिए थे, और आज उन्होंने जो गुरु नानक पुरब पे इतना बड़ा बधाई का संदेश दिया है, किसानों का जो कानून वापस लिए हैं, ये हिस्ट्री में लिखा जाएगा। और आज सारी सिख बरादरी और दूसरे पूरे किसान लोग इतने खुश हैं कि जगह जगह से बधाई के संदेश आ रहे हैं। हम पूरी सिख बरादरी और उनके आभारी हैं मोदी जी के कि उन्होंने ऐसा जो है ये काम किया है। बहुत ये खुशखबरी है सबके लिए।